बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई कि वो अपने केसेस ख़त्म करवाना चाहती हैं, तो ये उनका अंदरूनी मसला तो हो सकता है, लेकिन जब चीज़ें चलती हैं तो फिर टू वे ट्रैफिक होती है, गिव एंड टेक होता है, यानी दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक का फ़ायदा देखा जाता है और उसके बदले में दूसरा भी अपना फ़ायदा उठाता है। अगर खान साहब ये कहते हैं कि उनकी हुकूमत मकामी हैंडलर्स ने किसी बाहर की बड़ी ताकत के कहने के ऊपर तब्दील की है, तो जो मकामी हैंडलर्स हैं वो तो फायदा उठाएंगे। यहां तक तो बात समझ आती है कि चलें जी, उन्होंने नैब केसेस से छुटकारा लेना था, उन्होंने नया आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं करने देना था, तो समझ आती है। अब खान साहब के बकौल जो खान साहब कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट हुई, मुलाकातें हुई, पैगामात दिए गए, लोग तोड़े गए, आखिर उनका भी तो कोई इंटरेस्ट होगा ना। या उन्होंने वैसे ही आपको यहां पे इनको ला के कहा जी चलें जी हमें इमरान खान पसंद नहीं है तो आप जो हुकूमत कर ले, ऐसा हो नहीं सकता, मुमकिन नहीं है। चूंकि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के अंदर ना आपकी दोस्ती होती है ना आपकी दुश्मनी होती है, सिर्फ और सिर्फ आपके मफादात होते हैं। जो आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है आप उसके साथ होते हैं, जो आपके मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है आप उसके खिलाफ होते हैं। यह सादा सा उसूल है जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर चलता है और यही हमें समझ आती है। अब आपको याद होगा खान साहब का एक बड़ा पॉपुलर फिक्रा था, एब्सोल्युटली नॉट। ये क्या हुआ ये कि खान साहब ने एक अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के दौरान जो एंकर था उसने सवाल किया कि क्या अमेरिकन जो हैं वो आपसे फौजी अड्डे या मिलिट्री बेसिस के मुतालिक बात कर रहे हैं, या करेंगे तो क्या आप उनको अड्डे देंगे। अब इस पे खान साहब ने बड़ा पॉपुलर जवाब दिया था, एब्सोल्युटली नॉट। मतलब उनका सवाल ही पैदा नहीं होता। उसका बैकग्राउंड जनरल मुशर्रफ दौर से है। जब अफगानिस्तान वाला मामला शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने शमसी एयरबेस दी, पाकिस्तान ने और बहुत सारी ऐसी दी, और उन जगहों को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानियों की जान ली गई, पाकिस्तान के अंदर अटैक्स हुए, जो खान साहब बार बार कहते हैं। लेकिन कौम को एक और शर्मिंदगी का मकाम जो है, असल बात वो जो उसका डट जाना था उसके ऊपर सौदा हो गया है। सौदा हो जाने की मैं आपको खबर इस तरह से देना चाहता हूं कि कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक तस्वीर वायरल हुई है, मीम्स बन रही हैं, आपकी टाइमलाइन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही तस्वीर है, और वह तस्वीर किसी शानदार सी नहर की है जहां पे कश्ती के अंदर दो अफराद सवार हैं, एक ने ग्लासेस लगाए हुए हैं, एक ने अपने चेहरे के ऊपर ब्लैक मास्क लगाया हुआ है, मफलर वगैरह भी हैं। लोग कह रहे हैं कि बेडशीटें तो नीचे तो नहीं बिछाई, कलर्स ब्लू को देखते हुए। अब वो दो तस्वीरें किसकी हैं? उसमें एक तस्वीर नवाज शरीफ की है और दूसरी तस्वीर नजम सेठी की है। अब एजेंडा सेटिंग होती किस तरह से है, लोग आके उन बातों के बारे में पहले मूड बनाते किस तरह से। अब वो नजम सेठी जो नवाज शरीफ से मुलाकात करके गए हैं, आपको अंदाजा होना चाहिए कि अंसार अब्बासी जैसे लोगों ने कल ट्वीट कर दिया था और बहुत सारे लोगों ने कह दिया कि आज रात तक आईएमएफ से खुशखबरी आ जाएगी। सिर्फ एक शख्सियत हुकूमत की है, राना सनावला, जो बार बार कह रहे हैं कि आईएमएफ की तमाम शराइत मानने के बावजूद वो दस्तखत नहीं कर रहे। अब अगर वो दस्तखत नहीं कर रहे तो किसी वजह से नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी जो डिमांड्स हैं वो तो आपने पूरी कर ली हैं। आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी, गो कि अब आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, यानी झूठ, फिर उसके ऊपर दिफा करने के लिए मजीद झूठ, फिर उस झूठ को छुपाने के लिए झूठ। जिस तरह एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़ते हैं। अब जरा नजम सेठी साहब ने वो सांप पटारी से बाहर आना शुरू हो गया है, जिसके ऊपर मैं कह रहा हूं कि खान साहब की सारी मेहनत रायगां चली गई। खान साहब क्या बात कर रहे हैं? खान साहब एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, एक ऐसे आजाद मुल्क की बात कर रहे हैं जहां पे हम खुल के बात कर सकें, हम खुल के अपने फैसले ले सकें, ना कि हमें किसी दबाव के अंदर। अब आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, खान साहब ने एक बात की थी कि देखें, अगर आपने जब आप आईएमएफ से मुआहदे करते हैं, इस किस्म की डील्स करते हैं, तो आपकी कौमी सलामती खतरे में पड़ जाती है। अब ऐसी ही सूरत हाल है। अब नजम सेठी अपने शो के अंदर बैठ के ये कह रहे थे कि अगर अमेरिका को अड्डे दे दिए जाएं तो इसमें क्या हर्ज है। फिर वो फरमा रहे थे कि देखो, हमने अयूब खान के दौर में दिया जब आपकी बुड्ढा बेर एयरबेस उनके पास थी और आप सोवियत यूनियन की वहां से जासूसी करवाते थे। तो उनका देखें, आपको याद नहीं है कि वहां अरबों डॉलर्स आए थे जिसकी बुनियाद के ऊपर डैम्स बने थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर अयूब दौर में तरक्की हुई। फिर उन्होंने जनरल जिया का हवाला दिया। उसके बाद उनका देखा मुशर्रफ साहब जो थे, जहां मिलिट्री डायनेमिक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, मिलिट्री इंगेजमेंट्स की बात कर रहे थे,
कि हमें $20 बिलियन आए, रेल पिल हो गई हैं डॉलर्स की। तो उनका अगर आपको IMF से पैसे मिल जाएं या डॉलर्स वाले आ जाएं तो अड्डे दे दिए जाएं। अब यह है बेसिकली पहले मीडिया के जरिए परसेप्शन बनाना ताकि अवामी रद्द-ए-अमल कंट्रोल किया जा सके, माइंड मेकिंग की जा सके और उसके बाद हुकूमत से फैसला लिया जा सके। तो ये बात सिर्फ आप ये ना समझें कि यहां पर नैब और जो अंदरूनी मामलात हैं वही होंगे, बल्कि कुछ बैरूनी मामलात भी होंगे। अब आते हैं एक अहम रिहाई की जानिब। मोहसिन दावड़ इस वक्त मजे ले रहे हैं, दौरों के ऊपर भी जाते हैं, इक़्तिदार के भरपूर मजे ले रहे हैं। उनको आजकल अली वजीर भी याद नहीं आते, उनको हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के पश्तून दोस्त हैं, भाई हैं, वो भी नजर नहीं आते। इक़्तिदार चीज ही ऐसी है, आपकी आंखें चंधिया जाती हैं। लेकिन अब चूंकि बहुत सारा तनकीद हुई, कहा गया जी वो भी रिहा हो गया है, ये भी रिहा हो गया है। अगर रिहा नहीं हुई तो एक शख्सियत रिहा नहीं हुई, और वो रिहा ना होने वाली शख्सियत कौन सी थी? अली वजीर की शख्सियत थी। अब चूंकि बजट इजलास चल रहा है, अच्छा उस बजट इजलास के भी क्या कहने, आज दिन के अंदर जब बजट सेशन हो रहा था तो कौमी असेंबली जिसके एक इजलास के ऊपर करोड़ों रुपए कौम के कटते हैं 15 अरकान के साथ, 15 अरकान के साथ जो है, जिसमें कोई चंद ही हुकूमती अरकान थे और अपोजिशन का एक मेंबर था, वो भी चित्राली साहब होंगे जमात इस्लामी वाले, उनकी बुनियाद के ऊपर 5 अरकान के साथ आपने आज की बजट जो डिबेट है उसको कंटिन्यू करवाया। तो अब अली वजीर जो हैं उनकी रिहाई हो गई है, और अली वजीर की रिहाई, हमें तो बताया गया था कि अली वजीर से एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि आप माफी मांगें। अली वजीर माफी नहीं मांग रहा, जिसकी बुनियाद के ऊपर उसको रिहा नहीं किया जा रहा। लेकिन इन्होंने अब उसके जो प्रोडक्शन ऑर्डर्स हैं वो जारी कर दिए हैं स्पीकर नेशनल असेंबली ने, उसके बाद अब वो शिरकत करेंगे। जिसका मतलब ये एक और खबर आपको दे देता हूं, आज वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये इस्तदा की है। इस्तदा किससे की है? सुप्रीम कोर्ट से की है कि आप मुशर्रफ केस का फैसला जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करें। साथ ही एक और इंडिकेटर दिया है, कहा है कि मुशर्रफ के केस में जल्द समाअत की दरखास्त का मामला काबीना में भी आ सकता है, क्योंकि नून लीग अब माहौल बनाने जा रही है उस तरफ जहां पे ये तासुर दिया जाए कि हमें हुकूमत नहीं करने देगी, क्योंकि अब ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ टक्कर लेने का चाहते हैं, क्योंकि अवाम में तो नाकाम है, तो अवाम के सामने बयानिया तो बनाना है। इसकी बुनियाद के ऊपर नुसरत जावेद जो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, जो नून लीग के नैरेटिव के भी करीब हैं, उनका फरमाना यह है जरा ये IMF की डील हो लेने दें, शहबाज शरीफ को ऐसे निकाला जाएगा कि आपकी सोच है, उनको किस तरह से घर भेजा जाएगा। इसलिए अब नून लीग आहिस्ता आहिस्ता वो माहौल बनाना शुरू हो गई हैं, और उन्होंने कहा कि एक तो उनकी अपील के ऊपर फैसला होना चाहिए जल्द, और परवेज मुशर्रफ की वापसी के ऊपर जल्द कानून अपना रास्ता लेगा। तारड़ साहब जाने दें, आपके कायद साहब सहूलतें देने की बात कर रहे हैं, आपका वजीर दिफा जो है उनके वापस आने की बात कर रहे हैं, और आप कानून के रास्ते। दूसरी तरफ वही बात नवाज शरीफ के बारे में भी की जा रही है। मेरा ख्याल यह कि ये करना चाहते हैं, बार्टर सिस्टम होता है ना कि एक चीज के बदले एक, तो ये मुशर्रफ के बदले में नवाज शरीफ की वापसी चाहते हैं। उनका जी अगर तो उनको राहदारी जमानत मिली, और उस केस में वो बेनजीर की मिसाल दे रहे थे कि बीबी को राहदारी जमानत मिली थी और उनकी वापसी पे गिरफ्तारी नहीं हुई थी, तो उनका अगर राहदारी जमानत ना मिली तो इसका मतलब ये होगा कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी हो सकती है। अब ये एक मामला है कि देखते हैं कि उनकी हुकूमत उनको गिरफ्तार करती है या नहीं करती। अब इसके बाद मैं जरा आपको कैबिनेट इजलास से एक बड़ी खबर देना चाहता हूं। आपको अंदाजा होगा कि आज काबीना का इजलास था, जिसके बाद लटके हुए चेहरों के साथ सारे अरकान वहां पे मौजूद थे, जहां पे मुश्किल फैसलों की बात आ रही थी। लेकिन मौलाना के साहबजादे असद महमूद आपको नजर तो आए, लेकिन खबर यह है कि आज असद महमूद अमीनुल हक जो MKM के हैं और तारिक बशीर चीमा काफ लीग के शरीक नहीं हुए, और उसके बाद जब 2 घंटे इंतजार कराने के बाद विफाकी वजीर सेनेटर जो तला महमूद हैं वो भी एहतजाजन वापस चले गए। ये काबीना इजलास की आज की अंदरूनी कहानी है, और सहाफियों ने भी इसके ऊपर एहतजाज किया। अब असल में सारे भागने की तैयारी में हैं। और खबर एक और सुन लीजिए कि वो इनको एक शख्सियत मिली उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की खबर मैंने आपको दे दी थी। उनके भाइयों की गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन जो डिपार्टमेंट है उसकी टीमें बनी हैं और छापे मारे जा रहे हैं। भला ये भी कोई बात है कि आप सिर्फ और सिर्फ उनको टारगेट कर लें, पहले अपने लोगों को तो माफी दिला रहे हैं, उस्मान बुज़दार क्या पीछे हो गए हैं। अब आप अंदाजा ये करें कि उधर लंदन से एक और वापसी की खबरें हम सुन रहे हैं। खबरें ये हैं जनाब कि मिफ्ता इस्माइल से नहीं संभल पा रहा, तो अब इसहाक डारनॉमिक्स के नाम से जो हम जानते हैं वो जी वापस आ रहे हैं। निगोशिएशन स्टार्ट हो चुकी हैं, माहौल बनाया जा रहा है। फिर इसका मतलब वो खान साहब वाली बात ठीक है कि आप इस तरह से करें कि इस मुल्क के जो इदारे हैं, इस मुल्क की जो जेलें हैं, उनको बंद करें, चाबी शरीफ खानदान को दें, जैसे वो चलाना चाहते हैं मुल्क चला लें, बाकी छोड़ दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।